आप किसका नाम बता रहे थे जिनको फोन किया आपने? सुरेश चंद्र गौतम जी का। अच्छा, तो मैं सुरेश चंद्र गौतम जी को ज्यादा उन तरजीह दूं या मायावती को जिनके साथ ये घटना हुई थी? और अगर आप मेरी बात सुनिए ना, अब मैंने आपको सुना, मैंने बिल्कुल बीच में नहीं टोका, आप भी अब मुझे सुनेंगे और मैं जिस सवाल का जवाब चाह रही हूँ आप मुझे वो सवाल का जवाब देंगे। 2 जून 1995 मायावती के साथ जो लखनऊ गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में हुआ, आप ये कहते हैं कि वो अचानक हुआ और वो नफरत के चलते नहीं हुआ? वो भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र था, वो बीजेपी का षड्यंत्र था। तो आप लोग क्या कर रहे थे? क्योंकि ताकि आप लोग क्या कर रहे थे? ताकि सपा और बसपा के मजबूत गठबंधन को तोड़ा जा सके। अच्छा? और सुनिए, आप मायावती जी का नाम ले रहे हैं। और आप इतने कमजोर थे, आपकी रीढ़ में इतनी हड्डी नहीं थी। हाँ, ये 206 हड्डियां आपके बदन की कहाँ चली गई थी? बीजेपी जो है वो मायावती पर ये सब करवाती रही और आप लोग वहाँ बैठे देखते रहे। मायावती ये कह रही हैं अपनी आत्मकथा में, मेरे संघर्षमय जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट के सफरनामे में, कि मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश की। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की बल्कि मुझे मारने का प्रयास किया। इस घटना के अगले दिन बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला बनी और गेस्ट हाउस कांड के बाद वो बनी। आप क्या बात कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या 95 में क्या हैसियत थी भारतीय जनता पार्टी की? क्या हैसियत थी भारतीय जनता पार्टी? अब आप चिल्ला चुकी हूँ तो मैं बोलूं? मैं चिल्ला नहीं चुकी हूँ। आप लोग झूठ को ऐसा उसका गला घोटते, सच का ऐसा गला घोटते हैं ना आप लोग, आपको लगता है हम सब यहाँ बेवकूफ बैठे हैं। मैं पढ़ लिख कर बैठती हूँ फराज साहब, आप ऐसे हवा हवाई बातें नहीं कर सकते। एक औरत को जो जाति सूचक गालियां दी गई थी वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। गेस्ट हाउस कांड में जो एक दलित महिला के साथ हुआ था वो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। What are you saying फराज भाई? कांशीराम जी ने अपना ओहदा किसे दिया? किसे दिया? मुलायम जी को दिया, अखिलेश जी को दिया कि मायावती को दिया? कांशीराम जी ने किसको? तो आप जो कह रहे हैं प्रतिबिंब दिखता है कांशीराम का अखिलेश जी के चेहरे में, तो ये प्रतिबिंब कांशीराम जी को क्यों नहीं दिखा? उन्होंने क्यों नहीं कहा ऐसा? ये जनता तय करेगी या आप तय करेंगे? जनता ने तो तय किया, मैं तो अभी बता रही हूँ आपको। जनता ने 2024 में नहीं, बस when this lady did not even come out, did not do even a single rally, 44% was standing by her. जनता ने 2024 में ये तय कर दिया कि मान्यवर काशीराम साहब का जो अधूरा मिशन है उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा करेंगे। और आप पढ़ लिख करके वंडरफुल फराज भाई, वंडरफुल। नो वेट फराज भाई वेट, अगर आप लोगों को ये मिशन पूरा करना है, प्लीज टेल मी कोर टीम में जो कि शीर्ष नेतृत्व है कितने दलित चेहरे समाजवादी पार्टी में है? लेट्स बिगिन। आपको वोट चाहिए ए अल्पसंख्यक का, डी दलित का, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में ना डी दलित आएगा ना ए अल्पसंख्यक आएगा। तो फिर आरएसएस कब बनाएगी दलित को? आज आप पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी इनकी हैसियत को बताएगी दलित को कब बनाएगी? हमको पीडीए का नारा भी देते हैं। आज दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी नहीं देख रही है। कैसी बात कर रही हैं आप रूबिका जी? इस देश के दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं आप नहीं देख रही है क्या? आप तो संघ को फॉलो नहीं करते ना, आपको तो चिढ़ है ना संघ से, फॉलो करते हैं और एलर्जी है ना संघ से। तो फिर आप कब किसी दलित को, किसी पासी को, किसी जाटव को शीर्ष नेतृत्व में, मैं कह रही हूँ, जगह देंगे? क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको? आपकी सरकार आते ही व्हाई डिड यू चेंज द नेम्स? कांशीराम नगर का जिनका प्रतिबिंब आपको अखिलेश जी में दिखता है वो नाम क्यों बदल? बिल्कुल दिखता है। क्यों कासगंज का नाम बदल दिया गया?